बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई है छोले भटूरे की रेसिपी। कमाल के भटूरे थे, इतने टेस्टी थे मैं आपको बता नहीं सकती। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये कितने खस्ता थे। इसको बनाने के लिए आपको देखनी होगी मेरी रेसिपी, लेकिन पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज सुबह का नाश्ता इन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, तो इसी वजह से मैंने ये संडे समझ के नाश्ता बनाया था। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। आज जटी फिर बनाने जा रही हैं एक दफ़ा भटूरे। छोले भटूरे की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए मेरे सामने आटा है, तकरीबन 2 प्याली के करीब आटा है। मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से गूंद लेना है पानी के साथ, ठीक है। आपको आटा गूंदना आता है तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। देखिए मैंने ऑयल को इसमें मिक्सअप कर दिया। ये रहा पानी, नॉर्मल पानी है, ये मैंने डाल दिया और मैं इसको गूंदना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और जिसको आटा गूंदना नहीं आता वो मेरे पेज पे जाके आटा गूंदने की रेसिपी देख सकता है। चलिए आइए अब मैं स्टोव को रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे आटे की जो सिचुएशन है। इसको ज़्यादा हार्डली आप लोगों ने नहीं गूंदना, थोड़ा सा सॉफ्ट करके फिर गूंदिएगा, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगी थोड़ी सी मुक्की, फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आटा हमारा गूंद गया है। मैंने अब इसको हल्का सा ऊपर से पानी लगाना है, ठीक है। और अब मैं इसको कवर अप करके फ्रिज में या फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से विसम जाए, जिसे कहते हैं एक जगह पे ठहर जाए, ठीक। जी जनाब, छोले जो हैं वो हमारे आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने कल ही आपको रेसिपी बताई है चिकन छोला रेसिपी की, वही छोले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास पड़े थे, उसके साथ मैंने सोचा भटूरे रेडी करते हैं। तो आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो मेरे पेज पे ये छोले भटूरे की भी रेसिपी है और चिकन छोला की भी रेसिपी है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का, और ये भटूरे के साथ तो और ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, ये है मिंट रायता। इसमें मैंने हरी चटनी डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा हाथ पे कूट के, तो यानी कि रगड़ के, और थोड़ा सा नमक डाल के तैयार किया है। आप लोग अगर ये भी चटनी, हरी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं, वो भी मेरे पेज पे अवेलेबल है। ये है अचार, ये मैं नेशनल का अचार यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो, आप अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं भटूरे बनाने की तरफ। चनों की रेसिपी बहुत टेस्टी है, यकीन माने भटूरों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अब सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं, जल्दी जल्दी भटूरे रेडी करते हैं। ये देख सकते हैं, और कढ़ाई मेरे पास गरम थी, ऑयल मैंने अंदर डाल दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी भटूरे बनाऊंगी। ये चेक कर सकते हैं, आटा मेरे पास आ चुका है। ये मैंने पेड़े का साइज़ लिया है। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया। आपको दिखाने की तो पूरी कोशिश है, अगर नज़र आ जाए तो। ये चेक करें। अब मैंने इसको बेल लेना है, अच्छे सी साइडें पहले बारीक करके। बहुत ज़्यादा भी बारीक ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, अच्छा नहीं लगता। साइज़ जितना भटूरे का होता है। अच्छा, वैसे ये है भटूरे वाले बाहर ऑयल लगा के रख लेते हैं, तो फिर उसको हाथ से ही कोशिश करते हैं बड़ा करने की। मैंने वो भी पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की है, ये चेक कीजिए। ये हमारी इतनी रोटी जब बेली गई है ना, ये चेक करें इस तरह से। जी जनाब, इतनी रोटी जब हमारी हो जाए तो आपने क्या करना है, ऑयल लेना है, जिस जगह पे आप रोटी बना रहे हैं ना उस जगह पे रखना है, और इसको ऐसे ये चेक कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये बड़ी हो जाएगी। फटनी नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
फट गई तो मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी अब भटूरा जो है वो रेडी हो गया। ऑयल को आपने ऐसे हाथ रख के चेक करना है कि ये सही से गर्म है कि नहीं। इसको मैंने फुल फ्लेम पे अच्छे तरीके से गर्म करना है और फिर इसमें वो मैं भटूरा डालूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ऑयल में डालने के बाद हमारा भटूरा रेडी हो गया है। बहुत बहुत मज़े के भटूरे हैं। अब ये मैं गर्मा गर्म चनों के साथ सर्व करूँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, बस हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरा भी रेडी करेंगे। सकते हैं अब हम इसके साथ साथ दूसरा डालेंगे। ऑयल सही तरीके से गर्म हो। ये देखिए देखिए मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा कुछ ऐड नहीं किया ऐसा जो कि आपको लगे कि मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है तो इस वजह से फूल रहे हैं। सिंपल मैंने आटा आपके सामने गूंदा था जिससे हमारे भटूरे रेडी हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको कलर जो है वो नहीं देना। ठीक, ये भी हम निकाल रहे हैं। जी जनाब, आज की हमारे छोले भटूरे की रेसिपी आपको कैसी लगी? ये देखिए मैंने आपके सामने, मैं अभी गरम गरम है इस वजह से आपके सामने ही रख के दिखा देती हूँ। ये हमारे भटूरे बहुत गरम है अभी और इसको गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। ठीक है, ये चने, ये भटूरे आपके सामने हैं। जी जनाब, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मैं अभी और बनाऊंगी और ये आपके सामने मैंने 2 बना के दिखा दिए हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ीम आल्ला। मैं गरम गरम इंजॉय करूंगी। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने खस्ता और कितने मज़े के बने हैं, बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितने खस्ता हैं, ये आप चेक करें। बहुत मज़े के हैं। चले जी, इसके साथ जटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बहुत